हिमाचल प्रदेश, दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं, प्रकृति की अनुपम छटा और उनके बीच में बसे छोटे बड़े गांव। इन पर्वतमालाओं में ही पथरीली चट्टानों के बीच उपजाऊ भूमि की हल्की सी परत और ढलानों में जगह-जगह सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यहाँ खेती की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र की कृषि दूसरे इलाकों से पूर्णतः भिन्न है। यहाँ की भौतिक भौगोलिक संरचना, कृषि जलवायु और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मैदानी इलाकों से पूरी तरह अलग है और इसीलिए अपेक्षाकृत यहाँ की कृषि कठिन है। देश के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी परंपरागत रूप से महिलाएं कृषि कार्यों में हमेशा से जुटी रही हैं, पर इसके बावजूद भी कृषि में उनकी भागीदारी नहीं के बराबर ही समझी जाती है और यही कारण है कि परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने और आत्मनिर्भरता से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं का योगदान ना के बराबर समझा जाता रहा है, जबकि बीज बोने से लेकर फसल काटने, संवारने और संग्रहण का कार्य वह ही करती आई हैं। इधर पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश की कृषक महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जागा है। इन महिलाओं ने भारत और राज्य सरकार के कृषि संबंधी कार्यक्रमों के तहत समूहों में संगठित होकर नई विधाएं और तकनीकें सीखने, नए-नए कार्यक्रमों की जानकारी लेने, परिवार की आय बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने की पहल की है, जिससे इन्हें अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास हुआ है। इन्होंने समूहों में एकत्रित होकर कृषि संबंधी नए-नए कौशल सीखे हैं और इनमें अपनी समस्याएं कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष रखने तथा उनका हल ढूंढने का साहस आया है। बहन जी, जैसा कि आपने पहले बताया था, अब हम सभी कृषक महिलाओं ने अपना एक समूह बना लिया है। बहन जी, आप हमारी कोई ट्रेनिंग करवा दीजिए जिससे कि हमें खाद का पता चल सके, नए बीजों का पता चल सके कि किस तरह से हम उगाएं। मैडम जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे जितनी भी ये सब्जियां हैं, कोई सड़ रही है, किसी में बीमारियां लग रही है, अगर पैदावार ठीक हो गई है तो इसका बेचने का नहीं हमारे को पता कि हम किस तरह इसको बेचे, कहाँ ले जाएं, इसके बारे में आप हमारे को बताएं। मैं फूलों की खेती करनी चाहती हूँ और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और जो कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। कृषि कार्यों को परेशानी के बिना वैज्ञानिक तौर तरीकों से करने के लिए आपकी ट्रेनिंग जरूरी है। आप इसके लिए तैयार हैं? जी हाँ। तो फिर अगले शुक्रवार को आपके गांव में ही आपकी एक ट्रेनिंग करवा देते हैं। ठीक है। और इस तरह महिलाओं का ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें इन्हें न केवल अधिक उपज के तरीके बताए गए, बल्कि फसल को बीमारियों से बचाने के लिए बोने से पहले बीज का उपचार करने के तरीके भी सिखाए गए। कई बार सावधानियों के बावजूद भी कीड़े पूरी की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाइयों के सही अनुपात में प्रयोग और सही ढंग से स्प्रे करने के वैज्ञानिक तरीके महिलाओं ने सीख लिए। खाद्यान्नों की खेती के साथ-साथ महिलाएं सेबों और मौसमी फलों की खेती से भी अपनी आय अब बढ़ा रही हैं। हम सब महिलाओं ने बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण लिया है। हमें पेड़ों की देखभाल से लेकर फल तोड़ने, ग्रेडिंग करने और पैकिंग करने की जानकारी मिली है। इन फलों की खेती से जुड़े लगभग हर कार्य, जैसे फलों की तुड़ाई, छटाई, पैकिंग, बाजार में भेजना जैसे कार्यों का भी प्रशिक्षण लेकर महिलाएं इनमें पारंगत हो गई हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज होता है, ये लार्ज होता है। इसमें ये मतलब 4 अंगुलियां आप देखते हैं इसमें। और उसके बाद एक मीडियम होता है और एक स्मॉल होता है। ये मीडियम है और ये स्मॉल है। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होता है। तो रेड करने के बाद इसको हम कागज से रैप करके फिर ये बॉक्सेस में भरते हैं इसको। बोलो रुइयो बेरा तेरी कटी
इसी तरह सब्जियों का उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए महिलाएं अब उन्नत बीज के प्रयोग, संकर किस्में, फसलों की सही देखभाल, सही समय पर सब्जियां तोड़ने, पैकिंग करने और बाजार में भेजने या बेचने का प्रशिक्षण लेकर अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। पत्ता गोभी और टमाटर के साथ-साथ आलू और मटर से भी महिलाओं की अच्छी आमदनी हो रही है। आलू की खेती का प्रशिक्षण हमने सेंटर से दिया था, इसलिए अब हम सब महिलाएं मिलकर आलू की खेती करते हैं। इससे हमें बहुत लाभ होता है। 42 किलो हुआ आपका, 2 किलो काट करके नेट 40 किलो, 7.5 रुपए के हिसाब से 300 रुपया बनता है। भेड़, बकरी और दुधारू पशु हिमाचल की ग्रामीण जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। किसान महिलाएं इनकी जिम्मेदारी संभालती आई हैं, जिसमें पशुओं की देखभाल, उनके चारे की व्यवस्था और दूध दूहना भी शामिल है। पर आज यह कार्य महिलाएं नए कौशल, नए उत्साह और वैज्ञानिक तरीकों से कर रही हैं। कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों से बुलाए गए वैज्ञानिक समय-समय पर इन पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। पशुपालन में सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना मक्खियां आती हैं और इससे पशुओं में बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और पशु कमजोर हो जाते हैं। इसलिए दिन में 3-4 बार सफाई जरूरी है। इनके नीचे रोज सूखी घास पत्तियां बिछानी चाहिए। जर्सी गाय में पहाड़ी गाय की अपेक्षा दूध देने की ज्यादा क्षमता है और उसके दूध में वसा की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसलिए इससे हमारी आमदनी भी अधिक होती है और हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सरकार के कृषि कार्यक्रम के तहत महिलाओं में नई जानकारी लेने, नई विधाएं और तकनीकें सीखने के साथ-साथ अपनी समस्याओं पर समूहों में चर्चा करने का नया उत्साह आया है। इसके लिए वह समय-समय पर एकत्रित होकर मीटिंग करती हैं, जिसमें वह अपनी-अपनी समस्याएं समूह के सामने रखती हैं तथा एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाती हैं। वह अपने समूह की मुखिया महिला कृषक से भी चर्चा करती हैं। इन्हीं समस्याओं और नई जानकारी प्राप्त करने की जरूरत के आधार पर आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कृषि के साथ-साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम उगाने जैसे प्रमुख सहायक धंधों की जानकारी भी महिलाओं को दी जाती है। इसके लिए महिलाओं को 1 सप्ताह के क्षेत्र भ्रमण के लिए भी ले जाया जाता है, जहां वह इन धंधों से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारी तथा कौशल हासिल करती हैं। इन्हें इतना पारंगत कर दिया जाता है कि स्वयं देखकर और जानकर वही धंधे अपना सकें। मशरूम बेचने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती और मशरूम भी अच्छे रेट में चली जाती है और हम जा करके खुद बेचते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की कृषि महिलाओं ने पारंपरिक फसलों के साथ-साथ अब फूलों की खेती जैसे नए कृषि व्यवसाय का भी प्रशिक्षण लिया है। इसमें वह अब पारंगत होती जा रही हैं तथा इससे उन्हें अपने परिवार की आय बढ़ाने में विशेष मदद मिल रही है। हमने फूलों की खेती की ट्रेनिंग ली हुई है और हम फूल लगाते हैं और इन्हें बेचने से हमें बहुत लाभ है। महिला गोष्ठियों के आयोजन से महिलाओं को वैज्ञानिकों से परिचर्चा और विचार आदान प्रदान का मौका भी मिलता है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए गए कार्यक्रमों से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को एक नई दिशा मिली है। खेती-बाड़ी की विविध जानकारी से नए-नए क्षेत्रों में अब यह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं, जिससे पर्वतीय कृषि में एक बार फिर नई क्रांति महसूस की जा रही है।
संगठित महिलाओं के समूह एकत्रित होकर प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ तो उठा ही रहे हैं, बल्कि साथ-साथ मिलकर सहकारी और क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट समितियों के रूप में कार्य करने के लिए भी अब यह कदम उठ चुके हैं। आज हमारी कृषक महिला समूह की इस मीटिंग में यह तय करना है कि हमारा पैसा जो बैंक में जमा है उससे हम क्या खरीदें। हमें ऐसी चीज लेनी है जो कृषि से संबंधित हो और बारी-बारी हम सबके काम आए। बोलिए अब आप लोग कि क्या खरीदते हैं? मैं चाहती हूँ कि भाई 2-4 कैंचियाँ खरीद ले। देख लो, अगर तरपाल खरीदना है तो तरपाल खरीद लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि स्प्रे पंप खरीद लेते हैं। वैसे फिर आप सबसे पूछ लो कि क्या खरीदना है। तो फिर स्प्रेयर ही ठीक रहेगा, हम बारी बारी इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, हम स्प्रेयर ही ले लेते हैं। मैं और विमला जी आज ही बैंक जाकर पैसा निकाल लेंगे। अब आत्मनिर्भरता की डोर थामे यह महिला समूह निरंतर एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और यह नई मंजिल है अपने परिवार और अपने समाज की स्थिति में एक बेहतरीन बदलाव।